हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम मेवाड़ वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे और इसे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए आगाज करते हैं आज के इस पार्ट 2 के अंदर मेवाड़ वंश, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कृष्णा कुमारी का संबंध किस रियासत से था विद्यार्थियों, है ना। ठीक है, किस रियासत से था। ठीक है विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों किससे, मेवाड़ से, मारवाड़ से, हाड़ौती से या ढूंढार से। विद्यार्थियों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कृष्णा कुमारी क्या है, कौन थी और कृष्णा कुमारी विवाद क्या था, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हमारे मेवाड़ के एक महाराणा थे, उनका नाम विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के महाराणा का नाम था विद्यार्थियों भीमसिंह। क्या नाम था विद्यार्थियों? भीमसिंह। महाराणा भीमसिंह जो थे, इनकी पुत्री का नाम क्या बच्चों, आपको ध्यान रखना है। इनकी पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था। क्या नाम था बच्चों? कृष्णा कुमारी था। अब क्या बात आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि महाराणा भीमसिंह जो थे मेवाड़ के महाराणा है, मेवाड़ महाराणा विद्यार्थियों, इनकी जो पुत्री है उनका नाम है विद्यार्थियों कृष्णा कुमारी। विद्यार्थी ध्यान रखना। अब इस कृष्णा कुमारी का विवाह, ये विवाह क्या मतलब, इसकी जो सगाई है विद्यार्थियों, इसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीमसिंह के साथ करवा दी गई। सगाई हुई है बच्चों, शादी नहीं हुई है, भी विवाह बाकी है, सगाई हुई है। तो मारवाड़ के शासक भीमसिंह के साथ इनकी सगाई फिक्स की गई। लेकिन विद्यार्थी ऐसा बताते हैं कि सगाई होने के कुछ समय बाद ही भीमसिंह की क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। जब भीमसिंह की मृत्यु हो गई तो कृष्णा कुमारी का अगला जो सगाई है, अगली सगाई भीमसिंह ने जयपुर के राजा जगत सिंह प्रथम के साथ तय कर दी। किसके साथ विद्यार्थियों? जगत सिंह के साथ में तय कर दी विद्यार्थियों। तो इस बात को लेकर भीमसिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का उत्तराधिकारी राजा मानसिंह बने। कौन बने बच्चों? मानसिंह बने उत्तराधिकारी। क्या बने विद्यार्थियों? उत्तराधिकारी। ठीक है, जब ये बच्चों यहाँ पर उत्तराधिकारी बने मानसिंह, तो मानसिंह ने उत्तराधिकारी बनने के बाद में इन्होंने विद्यार्थियों भीमसिंह को ये कहा कि आपकी जो पुत्री है उसका जो विवाह है, जो सगाई है, वो हमारे मारवाड़ रियासत में भीमसिंह जी से कर रखी थी। तो अब भीमसिंह जी मर गए, अब उसका जो विवाह जो किसके साथ होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। यानी मानसिंह ने ऐसा दावा कर दिया, भीमसिंह को ये बात कही कि भाई मुझे कृष्णा कुमारी से विवाह करना है। लेकिन विद्यार्थियों भीमसिंह की मृत्यु के बाद, भीमसिंह इधर मारवाड़ वाले की मृत्यु होने के बाद, मेवाड़ के राजा भीमसिंह ने कृष्णा कुमारी की सगाई कहां कर दी थी बच्चों? जगत सिंह के साथ। अब विद्यार्थियों, अब मानसिंह ये कह रहे कि मुझे कृष्णा कुमारी के साथ में विवाह करना है, इधर जगत सिंह जी से सगाई कर ली है। तो विद्यार्थियों अब इस कृष्णा कुमारी को लेकर इधर मारवाड़ के मानसिंह और विद्यार्थियों इधर जयपुर के जगत सिंह के बीच में एक युद्ध हो जाता है। उसे बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। बच्चों कौन सा? गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? गिंगोली का युद्ध। और ये युद्ध बच्चों आपको ध्यान रखना है 1807 ईस्वी के अंदर हुआ। और ये युद्ध क्यों हुआ? कृष्णा कुमारी को लेकर के विवाद हो गया था, इसलिए इनके बीच में युद्ध हुआ। तब बच्चों इस युद्ध को जगत सिंह ने जीता। किसने जीता बच्चों? किसने इसको जीता? तो बच्चों जगत सिंह के द्वारा जीता। इस युद्ध में किसकी हार हुई बच्चों? मानसिंह की हार होती है। लेकिन विद्यार्थी ऐसा बताते हैं कि इस हार के बाद भी मानसिंह बार बार मेवाड़ और जयपुर रियासत को बार बार परेशान कर रहे थे। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जगत सिंह ने अपना एक खास जो सेनापति है इनका, जिनका नाम है अमीर का पिंडारी को कहां भेजा विद्यार्थियों? कहां? मेवाड़ भेजते। और मेवाड़ में भीमसिंह को उन्होंने सलाह दी और भीमसिंह ने इनके कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया विद्यार्थियों, और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस कृष्णा कुमारी की सगाई को लेकर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर तीन रियासतों के बीच में बार बार विवाद चल रहा था। इसलिए विद्यार्थियों लास्ट में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। इसी प्रकार से ये कृष्णा कुमारी जो विवाद है वो इस प्रकार से यानी कि समाप्त होता है। तो ये जो कृष्णा कुमारी है, इनके पिता का नाम भीमसिंह था, ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। इसलिए कृष्णा कुमारी का संबंध किस रियासत से? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वह शासक जिसने हिंदूपत या हिंदूपति, क्या है बच्चों? यहाँ पर हिंदूपति लिखा हुआ है, हिंदूपति की उपाधि धारण की। विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं हिंदूपत या हिंदूपति की उपाधि किसने धारण की? महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, अमर सिंह ने या महाराणा प्रताप ने। तो विद्यार्थियों हिंदूपति या हिंदूपति की उपाधि महाराणा सांगा के द्वारा धारण की गई। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में 5 प्रमुख युद्ध खेले, उसका नाम है बच्चों केबीजी बीके। ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उन्होंने खातौली का युद्ध खेला, उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, उसके बाद उन्होंने साथियों बाड़ी का युद्ध खेला, उसके बाद गागरोन का युद्ध खेला, उसके बाद विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है बयाना का युद्ध खेला, और उसके बाद खानवा का युद्ध खेला। कौन सा बच्चों? खानवा का। क्लियर है विद्यार्थियों? खानवा का युद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, और इन सभी युद्धों में इनकी जीत होती है।
एक साथियों अंतिम जो खानवा का युद्ध होता है इसमें इनकी हार होती है और बाबर से इनकी मुकाबला होता है और बाबर और इनके बीच में युद्ध होता है जिसमें यानी कि सांगा की हार होती है। बाकी सांगा ने खातौली और बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को और बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। मेरे विद्यार्थियों, और मेवाड़ के ऐसा राजा जिन्होंने हिंदुपति या हिंदुपति की उपाधि धारण की तो महाराणा सांगा, और इन्हीं महाराणा सांगा के द्वारा खानवा युद्ध से पहले पाती पर्वन परंपरा लागू करी गई या फिर इसे शुरू किया गया। इस पाती परंपरा या पाती पर्वन जो परंपरा थी इसके तहत इन्होंने आसपास के सभी राजा को खानवा के युद्ध में मेवाड़ की तरफ से भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित या निमंत्रित करने के लिए विद्यार्थियों इन्होंने पाती पर्वन परंपरा को शुरू किया। मेरे विद्यार्थियों, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, दिवेर का युद्ध किस वर्ष हुआ? ध्यान रखना बच्चों, दिवेर का जो युद्ध है किसके बीच में हुआ ये पूछा गया प्रश्न है बच्चों। पूछा गया है 1578 ईस्वी में, 1580 में, 1582 में या 1584 में। तो विद्यार्थियों दिवेर का जो युद्ध है दिवेर राष्ट्रबंद के अंदर है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे बच्चों मेवाड़ का क्या कहते हैं बच्चों, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर युद्ध को। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा विद्यार्थियों ध्यान रखना। और दिवेर का जो युद्ध होता है विद्यार्थियों, इस युद्ध को मेवाड़ के अमर सिंह जी ने जीता। ये युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बच्चों? 1582 के अंदर होता है। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, सी इज करेक्ट आंसर, सी इसका सही आंसर होने वाला है। इस युद्ध में विद्यार्थियों अमर सिंह जी जो थे उन्होंने बच्चों सुल्तान खां को यहाँ पर पराजित किया था। क्लियर है? इसी प्रकार हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो साथी 1576 के अंदर हुआ। इस युद्ध के बारे में कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध का, बदायूं ने इसे गागरोन का, इसे बच्चों ध्यान रखना इसे क्या नाम दिया, गोगुंदा का युद्ध नाम दिया। जबकि विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टॉड ने इसे विद्यार्थियों मेवाड़ का थर्मोपोली का। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध का, उसके बाद बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध का, जबकि विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली का, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का। और ये युद्ध 1582 में हुआ जो मेवाड़ इसमें विजय रहा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप पर मुगलों की ओर से अंतिम सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में किया गया? अबुल फजल, जगन्नाथ कछवा, अब्दुल रहीम खान खाना और मानसिंह। विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए 4 दूत अकबर की तरफ से भेजे गए थे। कौन था बच्चों? वो तो थे JMBT, ये बात आपको ध्यान रखना है। JMBT जलाल का, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, यानी कि 4 दूत तो भेजे गए। उसके बाद साथियों आपने देखा होगा, इसके बाद साथियों आप देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने स्वयं नवंबर 1576 में उन्होंने उदयपुर पर आक्रमण किया था। उसके बाद साथियों अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भी सेना आती है। कब बच्चों? 1580 में। और उसके बाद विद्यार्थी दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ। और अंतिम जो अभियान है वो साथियों जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में होता है और ये 1584-85 के अंदर होता है। कब होता है बच्चों? 1584-1585 के अंदर जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अंतिम सैन्य अभियान महाराणा प्रताप पर किया गया विद्यार्थियों। उसके बाद आपको पता है कि 1585 के बाद विद्यार्थियों 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और विद्यार्थियों ये राजधानी 1615 तक रही। तो जगन्नाथ कछवा ने अंतिम मुगलों की तरफ से महाराणा प्रताप पर सैन्य अभियान किया। उसके बाद मुगलों की तरफ से महाराणा प्रताप पर कोई भी सैन्य अभियान नहीं हुआ। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए बच्चों, मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया है? विद्यार्थियों महाराणा भीमसिंह को, महाराणा स्वरूप सिंह को, महाराणा कुंभा को या महाराणा अमर सिंह को। तो विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ के अंदर स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ में सबसे ज्यादा मात्रा में ज्यादा दुर्ग, ज्यादा मंदिर, सभी चीज किसके समय बनी? महाराणा कुंभा के समय बनी। वीर विनोद श्यामलदास के द्वारा जो वीर विनोद लिखी गई उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि मेवाड़ में बने हुए 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तो विद्यार्थियों राजस्थान के मेवाड़ में सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का जो विकास हुआ सबसे ज्यादा महाराणा कुंभा के समय हुआ। इसीलिए मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ले रहे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा है मेवाड़ मुगल संधि किस वर्ष हुई? विद्यार्थियों 1618 में, 1620 में, 1615 में और 1611 में। तो विद्यार्थियों मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी को हुई थी बच्चों। 5 फरवरी कब हुई थी बच्चों? 1615 को हुई थी। ये बात ध्यान रखना किस किस के बीच में हुई। तो एक तरफ मेवाड़ की तरफ से
अमर सिंह जी प्रथम। कौन था बच्चों? अमर सिंह जी प्रथम थे। और इधर कौन था बच्चों? शहजादा खुर्रम। कौन है बच्चों? शहजादा खुर्रम है, खुर्रम के बीच में हुई। लेकिन विद्यार्थियों आपको पूछे कि जिस समय ये संधि हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो बच्चों जहांगीर। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, जहांगीर के समय। ठीक है, लेकिन किस किस के बीच में हुई? तो अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम। विद्यार्थियों से अमर सिंह प्रथम कीजिएगा, अमर सिंह प्रथम। क्लियर? अमर सिंह प्रथम और शहजादा खुर्रम के बीच में होती है। उस समय मुगल राजा कौन होता है बच्चों? जहांगीर बादशाह होता है। क्लियर है विद्यार्थियों? 5 फरवरी 1615 को ये संधि हुई विद्यार्थियों। इसलिए मेवाड़ मुगल संधि किस वर्ष हुई? तो बच्चों 1615 ईस्वी के अंदर होती है। जिस समय अमर सिंह जी ने इस संधि की उस समय इनके पुत्र कर्ण सिंह भी इनके साथ में थे बच्चों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है विद्यार्थियों? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में महाराणा भूपाल, ठीक है बच्चों, महाराणा भूपाल या भोपाल सिंह जी को, ठीक है, राज प्रमुख पद प्रदान किया गया? विद्यार्थियों प्रथम एकीकरण के पहले चरण में या दूसरे चरण में, तीसरे चरण में या चौथे चरण में? विद्यार्थियों हमारे राजस्थान का एकीकरण विद्यार्थियों टोटल 7 चरणों के अंदर हुआ। यानी कि इसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956, यानी कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण में लगा। हमारे यहाँ पर टोटल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इन सभी को यानी कि एक करके हमारा राजस्थान बनाया गया। क्लियर है विद्यार्थियों? इसके अंदर जो हमारे राजस्थान के एकीकरण में हमारे जो उदयपुर जो रियासत है, जो मेवाड़ जो रियासत है, उदयपुर कब शामिल हुआ विद्यार्थियों? तो आपको ध्यान रखना है तीसरे चरण में। उसी को बच्चों आपको ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया और संयुक्त राजस्थान नाम दिया जाता है। और विद्यार्थियों ये बच्चों ध्यान रखना, कब? तो विद्यार्थियों 18 अप्रैल को होता है। कब बच्चों? 18 अप्रैल 1948 को विद्यार्थियों राजस्थान जो एकीकरण हुआ उसके तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के रूप में उदयपुर किसमें शामिल हो गया बच्चों? राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो जाता है तीसरे चरण के अंदर। और विद्यार्थियों इसी तीसरे चरण में भोपाल सिंह जी को क्या बनाया जाता है बच्चों? राज प्रमुख बनाया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, राज प्रमुख किस वर्ष बनाया गया, यानी कि किस चरण में और किस वर्ष? तो 1948 में विद्यार्थियों राज प्रमुख बनाया गया तीसरे चरण के दौरान। लेकिन आपको कोई पूछे कि महाराणा भोपाल या महाराणा भोपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख कब बनाया गया? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, महाराज प्रमुख इनको चौथे चरण के दौरान बनाया जाता है। विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान। क्या नाम है बच्चों? वृहद राजस्थान नाम है। और वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई विद्यार्थियों? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को ये बात ध्यान रखना है। और इस 30 मार्च 1949 को जो वृहद राजस्थान बना उसमें राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया। एक का नाम है बीकानेर, एक है जैसलमेर, एक है जोधपुर और एक है जयपुर। 4 रियासतों का विलय चौथे चरण में हुआ। और इसमें विद्यार्थियों इस चौथे चरण में वृहद राजस्थान जो बना उसमें राज प्रमुख तो किसको बनाया गया विद्यार्थियों? मानसिंह जो जयपुर के राजा थे उनको बनाया गया। लेकिन विद्यार्थियों महाराज प्रमुख चौथे में किसको बनाया गया विद्यार्थियों? भोपाल सिंह जी को बनाया गया। तो विद्यार्थियों आपको पूछे कि भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख किस वर्ष बनाया गया? 1948 के अंदर। लेकिन महाराज प्रमुख कब बनाया गया? 1949 में। विद्यार्थियों राज प्रमुख कब बने? तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान बना था। और महाराज प्रमुख कब बने? चौथे चरण में वृहद राजस्थान के समय। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का निर्माण किस मेवाड़ शासक के शासनकाल में हुआ? अच्छा, मेवाड़ की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है विद्यार्थियों? उस झील का नाम है बच्चों जयसमंद। कौन सी झील है बच्चों? जयसमंद झील। कौन सी बच्चों? जयसमंद झील है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जयसमंद झील का दूसरा नाम है डेबर झील। क्या विद्यार्थियों? डेबर झील कहा जाता है। इस झील में टोटल 7 टापू है विद्यार्थियों। ये बात ध्यान रखना, 7 टापू है। इसमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा है। क्या बच्चों? बाबा का भागड़ा। जबकि सबसे छोटे टापू का जो नाम है उसका नाम बच्चों प्यारी है। क्या बच्चों? प्यारी इसका नाम है। इस जयसमंद झील को पक्षियों का घरौंदा कहा जाता है विद्यार्थियों। और यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। एक का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरे का नाम है बच्चों बाट नहर। कौन सी? श्यामपुरा और बाट, 2 नहरें यहाँ से निकाली गई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मेरे विद्यार्थियों इसका निर्माण सवाई जयसिंह किसके समय हुआ बच्चों? किसके बीच में? सवाई जयसिंह नहीं विद्यार्थियों, महाराणा जयसिंह। किसके? महाराणा जयसिंह जी थे उनके समय। तो महाराणा मेवाड़ के राजा है कौन? महाराणा जयसिंह के समय। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जयसमंद राम रखा गया है। जयसिंह के समय 1685 से लेकर 1685 से 91 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा बच्चों? ए इसका सही आंसर होने वाला है। और जयसमंद जो झील है विद्यार्थी ध्यान रखना,
ये झील विद्यार्थियों वर्तमान समय में सलुम्बर, पहले उदयपुर में आती थी, वर्तमान समय में सलुम्बर जिले के अंदर स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूक ऑफ कन्नौज बांध किस जिले में स्थित है? विद्यार्थियों आप सभी को पता है ड्यूक ऑफ कन्नौज बांध किस जिले में? विद्यार्थियों फतेह सागर जो झील है, ड्यूक ऑफ कन्नौज जो है यही फतेह सागर झील का पुराना नाम है विद्यार्थियों। तो जो हमारे फतेह सागर जो झील है उदयपुर के अंदर, इसी झील का जो प्राचीन नाम है वो ड्यूक ऑफ कन्नौज है। इसी फतेह सागर झील की जगह पर पहले कभी देवाली तालाब हुआ करता था। विद्यार्थियों ध्यान रखना किस झील पर बनाई गई है फतेह सागर देवाली, इसी का प्राचीन नाम ड्यूक ऑफ कन्नौज है। तो आपको पूछा गया है ड्यूक ऑफ कन्नौज बांध किस जिले में स्थित है? तो विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर के अंदर स्थित है। इसी को बच्चों कन्नौज बांध भी कहते हैं, इसी को ड्यूक ऑफ कन्नौज कहते हैं, इसी को फतेह सागर, इसी को देवाली तालाब कहा जाता है। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। फिर विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है विजय कटकातु एवं हाइड्रोलिक रूलर। बच्चों हाइड्रो रूलर या फिर इन्हीं को हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है विद्यार्थियों। किसको विद्यार्थियों, है ना? तो क्या पूछा है? विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि मेवाड़ के किस राजा ने धारण की? महाराणा कर्ण सिंह ने, महाराणा राज सिंह जी ने, महाराणा भीम सिंह जी ने या महाराणा अमर सिंह जी ने? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा राज सिंह जी। विद्यार्थियों राज सिंह जी ने मेवाड़ पर 1652 से लेकर 1680 तक इन्होंने शासन किया और इनके समय राजसमंद की 9 चौकीपाल पर 1676 के अंदर विद्यार्थी ध्यान रखना 1676 में राज प्रशस्ति इन्हीं के समय उत्कीर्ण करवाई गई, जिसके मुख्य जो रचयिता है विद्यार्थियों जो कौन थे? रणछोड़ दास तेलंग थे। संस्कृत भाषा में 25 बड़ी शिलालेखों पर लिखी गई क्या है भाई? पूरी क्या है? राज प्रशस्ति है और इसमें कुल मिलाकर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और राज सिंह जी ने 3 बातों को लेकर के अकबर को विद्यार्थियों औरंगजेब को सीधी चुनौती दी थी। राज सिंह जी ने 3 बातों को लेकर औरंगजेब को सीधी चुनौती दी थी। पहला था जजिया कर, गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला कर जजिया कर, उसको लेकर के विवाद था विद्यार्थियों। दूसरा जो कारण था वो था अजीत सिंह का मामला, जोधपुर को जो खालसा घोषित कर दिया था। तो विद्यार्थियों दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में अजीत सिंह को अगला राजा बनाने के लिए तो 30 वर्षों का जो स्वाधीनता आंदोलन चला मारवाड़ में, उसमें इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ या राठौड़ों को क्या दिया है ना, यानी कि सहयोग किया था। इसीलिए उसको विद्यार्थियों हम लोग राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं। तो उसको लेकर के भी चुनौती दी और लास्ट किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह को लेकर के भी उन्होंने चुनौती दी। और विद्यार्थियों उस समय यानी कि कहते हैं कि उनकी चारुमती के जो पिता थे उनका नाम रूप सिंह था। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई ने अपनी जो बहन थी चारुमती उसका विवाह औरंगजेब के साथ में तय कर लिया। तो विद्यार्थियों उसके बाद इन्होंने चुनौती दी औरंगजेब को राज सिंह जी ने, और राज सिंह जी ने किससे शादी की बच्चों? चारुमती के साथ उनका विवाह होता है, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। तो इन सभी चीजों को लेकर राज सिंह जी ने क्या किया? औरंगजेब को चुनौती दी। तो विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने मेवाड़ के इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व किया है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। विद्यार्थी फिर मिलेंगे कल की क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहिएगा। आप सभी को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।